राहुल एक युवा पत्रकार था जो अपने करियर में नाम कमाने के लिए अनसुनी और रहस्यमयी कहानियों की तलाश में रहता। एक दिन उसे एक छोटे से गांव शांतिपुर के बारे में पता चला, जहां एक पुराना हवेली नुमा मकान था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटकती है जो अब तक किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, लेकिन रात में उसकी सिसकियों की आवाज सुनाई देती थी। राहुल का मन रोमांच से भर गया। वह अपने कैमरा और नोटबुक के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं सकी। रात के अंधेरे में वह हवेली के अंदर पहुंचा। चारों ओर धूल और जाले थे। चांद की रोशनी से हॉल की टूटी फूटी खिड़कियां चमक रही थी। अचानक उसे हल्की सिसकी सुनाई दी। राहुल चौंका और धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ा। एक पुराने झूले के पास एक सफेद साड़ी पहने लड़की बैठी थी। उसकी आंखें दुख से भरी थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से सिर उठाया और कहा, मैं राधा हूं। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूं। राहुल को महसूस हुआ कि लड़की के शब्दों में दर्द था। उसने पूछा, किसका इंतजार? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वही जो मुझसे वादा करके लौटकर नहीं आया, मेरा प्रेमी अर्जुन। राहुल को कहानी में दिलचस्पी होने लगी। उसने और पूछताछ की तो पता चला कि करीब 35 साल पहले राधा और अर्जुन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन अर्जुन एक दिन शहर नौकरी की तलाश में गया और फिर कभी नहीं लौटा। इंतजार करते करते राधा ने उसी हवेली में अपना दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा अर्जुन के लौटने का इंतजार अब भी कर रही थी। राहुल को यह कहानी सुनकर गहरा दुख हुआ। उसे लगा कि राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे सच्चाई पता चलेगी। उसने शहर जाकर अर्जुन के परिवार के बारे में जानकारी निकाली। उसे पता चला कि अर्जुन एक हादसे में उसी साल गुजर चुका था, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वह राधा से एक बार मिल सके। राहुल वापस हवेली पहुंचा और राधा से कहा, अर्जुन वापस नहीं आ सका क्योंकि वह उसी साल इस दुनिया को छोड़ चुका था, लेकिन उसने तुमसे आखिरी मुलाकात की जरूर की थी। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें एक अजीब सा सुकून था। उसने राहुल को धन्यवाद दिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले ही पल हवेली में हल्की हवा चली और चूल्हा धीरे धीरे थम गया। राहुल ने महसूस किया कि राधा की आत्मा मुक्त हो गई थी। उस रात के बाद हवेली से कभी किसी सिसकी की आवाज नहीं आई। गांव के लोग कहते हैं कि किसी ने वहां एक जोड़े की परछाइयां देखी थीं जो अब हमेशा के लिए साथ थे, राधा और अर्जुन। अधूरी मोहब्बत आखिरकार पूरी हो गई।